आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। रूस और यूक्रेन के युद्ध को 1 साल हो चुका है। आज से तकरीबन 1 साल पहले जब पहली दफ़ा रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो पूरे देश, पूरी दुनिया में खलबली मच गई, खासकर भारत में। और जो चौथा स्तंभ जिसको कि मीडिया कहा जाता है, हम अपने स्थानीय स्तर पर जितने भी सैन्य अधिकारी थे, रिटायर्ड थे, उन्हें खोजने लगे। केजी बहल एक नाम है जिनको हम उस वक्त भी खोज रहे थे। रिटायर्ड ब्रिगेडियर केजी बहल इस वक्त हमारे साथ हैं। और रूस यूक्रेन युद्ध में क्या कुछ अभी तक हुआ है और ये युद्ध कहाँ जा रहा है, क्या जिस थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात की जा रही है उसकी कोई संभावना देखी जा रही है, इस पर चर्चा करेंगे। बहल साहब, कहाँ देखते हैं आज युद्ध को? तकरीबन 1 साल हो चुका है रशिया और यूक्रेन के। देखिए, इतना लंबा खिंच गया है ये कि अभी हो रहा है कि कहीं ये न्यूक्लियर युद्ध ना हो जाए, ये डर लग रहा हुआ है सबको। और सबको ये डर है, जो छोटी छोटी कंट्री हैं उनको डर ये है हम तो ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल एक बम पड़ा सारे तारे ख़त्म हो जाएंगी, छोटी छोटी कंट्रीज जो है। तो सबको डर है कि ये युद्ध ना हो। अब प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से, और भारत के लिए पीछे आ रहे हैं कि आप भारत आगे आए और इसको रोकने का प्रयास करें, कोई सोल्यूशन निकाले। तो ये एक जो हर इकाई का हो रहा है कि हम इसको रोकें किस तरह से, कि किस तरह रोका जाए। और इसके लिए जो छोटी छोटी कंट्री हैं और हैं, जैसे पास वाली कंट्रीज़ हैं, उनको जो दिक्कतें हो रही हैं वो कहते हैं हम क्यों से दिक्कतें सहें, हम दिक्कतें सह रहे हैं, क्यों सहें हमें, किसके लिए, ये इसके लिए। और दूसरा ये है कि जितने बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं उनकी फैक्ट्रियाँ बंद थी आर्म्स की, अब खुल गई हैं। क्यों खुल गई हैं? क्योंकि वो जो आर्म्स थे उन्होंने यूक्रेन को दे रहे हैं, लो भाई चलाओ। अरे भाई, जब तक मैन बिहाइंड मशीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक पीछे आदमी नहीं वो चलाने वाला, एक्सपर्ट नहीं होगा, चाहे कितना बढ़िया वो वेपन नहीं चला पाएंगे। हमने पाकिस्तान के उसमें देखा था और जगह भी देख चुके हैं कि देखिए, जब तक कि उसके मैन बिहाइंड द मशीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस चीज़ को अब रियलाइज़ किया जा रहा है कि इसका कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं यूक्रेन का, और अपनी मशीन टेस्ट कर रहे हैं वो, कि अब बताइए कैसे होगी, ये अच्छी है कि नहीं है, वो टेस्ट कर रहे हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट को अब रियलाइज़ करना चाहिए कि देखिए, हम अपना नुकसान जितना हो रहा है ना होने दें, रोकें उसको, और उसको कहें कि नहीं, हमें ये ज़रूरत नहीं है, जो हमारा ज़रूरत है मुश्किल की बात करें। बातचीत करने से ही सोल्यूशन निकल सकता है। हमारे प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा है कि बातचीत कीजिए, उससे कोई ना सोल्यूशन निकल आएगा। अल्टीमेटली तो निकलना ही है बातचीत से, तो क्यों ना अभी से बातचीत करें ताकि इसका समाधान निकल आए। भारत की स्थिति को आप कहाँ पर देख रहे हैं सर? पहले प्रधानमंत्री रशिया के राष्ट्रपति से मुलाकात कर चुके हैं। भारत की स्थिति में क्या आपको लगता है कि कोई बदलाव चाहिए? हम तटस्थ बनकर रहे हैं, यूक्रेन को भी और रशिया को भी। क्या ये वक्त ऐसा है कि भारत को अपनी स्ट्रैटेजी को अब बदलना चाहिए? क्योंकि अमेरिका कई बार इशारा कर चुका है, दुनिया के देश कह रहे हैं कि भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है इन दोनों देशों के युद्ध को रोकने के लिए। क्या स्ट्रैटेजी को बदलने की आवश्यकता आप महसूस कर रहे हैं भारत की तरफ से? देखिए, भारत की बात यहाँ तक बात है, भारत शुरू से कहता रहा है कि देखिए, आपने इसको बातचीत करनी है, रोकना है। अभी भी यही हमारा वो है कि इसको रोकना है। और इसके लिए जो कोई इसमें कोई ऐसी, भारत ने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया जिसके कि इसके युद्ध के खिलाफ जाता हो। हमने बल्कि जिसको भी, यूक्रेन को हो या रूस के हो, किसी के साथ में मिलकर आगे काम करने का प्रयास किया है। अभी हमारा G20 का हमारा प्रेसिडेंट है हमारा भारत, तो वो उसमें एवरीबडी इज लुकिंग एट दिस कि देखिए भाई, कैसे आप लोग इसको रोकेंगे। तो ये एक मौका है हमारे पास बातचीत के द्वारा कहने का कि आप आइए और उसको रोकने का प्रयास करें। क्या प्रयास करेंगे कि ताकि शांति सब जगह आए। अभी भारत के लिए भी वो लोग कह रहे हैं कि सब शांतिप्रिय देश है, शांतिप्रिय देश है, और हम हर एक कोशिश की जा रही है कि किसी प्रकार से हम इसको रोकें, और मुझे आशा है कि ज़रूर रुकेगा। आपने जो बात कही सर, उसी से जोड़कर ये है कि यूक्रेन को एक तरफ हम अनाज दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम गैस ले रहे हैं रशिया से। क्या भारत बीच में खड़ा होकर, क्योंकि चाइना के राष्ट्रपति मिलकर आ चुके हैं रशिया के राष्ट्रपति से, और वो एक अलग स्तर पर पहल कर रहे हैं, शी जिनपिंग, क्या भारत कहीं पिछड़ तो नहीं जाएगा? क्या हम लकीर के फ़कीर तो नहीं बने हुए हैं, जैसा हमारा पहले का रिश्ता था कि हम रशिया को अपना मित्र मानते हैं, पारंपरिक मित्र मानते हैं? कहीं ये करके कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं हम भविष्य को लेकर? ये देखिए, कोई ऐसा मित्र कभी नहीं होता। अगर हम कहें कि भाई हमारा रूस मित्र है या अमेरिका मित्र है, ऐसी कोई बात नहीं होती। बात ये होती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं। आज भारत इतना शक्तिशाली है, हमारे पास स्ट्रेंथ है, हम चाइना को भी रोक सकते हैं, पाकिस्तान सभी को रोक सकते हैं। तो इतनी शक्ति हमने कहाँ से आई? हमने सब चीज़ें देश में बनानी शुरू कर दी। जो इम्पोर्ट करते थे हमने बंद कर दिया। अब हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इतना हमारा शक्तिशाली भारत हो गया है कि अब सब मानते हैं कि हाँ भाई, भारत भी एक शक्तिशाली देश है। तो
उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग सोचते हैं वो गलत है। हम इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि हम चीज़ों को रोक सकते हैं। तो ये दुनिया को आपसे पता लग गया है अब, तो वो चाहते हैं कि ठीक है, तो ये शक्तिशाली हो गया तो अब इसको रोक भी सकता है। सर, ये कहा जाता है कि युद्ध बहुत कुछ सिखाता है। यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध हुआ है उससे क्या भारत को सीख लेनी चाहिए? जो बात अभी आपने बड़ी बात कही कि मैन बिहाइंड मशीन इम्पोर्टेंट है, भारत को क्या आत्मनिर्भर होना पड़ेगा? आयुद्ध में हमारे पास संसाधन है, हम इस युद्ध से क्या सीख पाए हैं? देखिए, जहाँ तक चाइना की बात है, आपने देखा होगा चाइना के पास सॉल्यूशन नहीं है। वो दूसरे जो होती कैदी हैं उनको लाके खड़े कर देते हैं, किसी को खड़े कर देते हैं, उनके पास सॉल्यूशन है ही नहीं वो। और यही कारण है कि वो वहीं पर रुके हुए हैं। पहले सोच कर आए थे कि शायद हम तो फटाफट जीत जाएंगे, ऐसी बात नहीं। भारत ने वो शक्ति दिखाई, हर चीज़ में हमने अपर हैंड दिखाया कि देखिए हम आपसे एक हाथ ऊपर हैं, चाहे हवाई जहाज़ हो चाहे कुछ भी हो, हमने कहा हम आपसे एक हाथ ऊपर हैं। जब ये चीज़ सामने आ गई इनको चाइना के, तो वो रुक गया वहीं। उससे इसलिए रुका कि उसने देख लिया कि हाँ तो शक्तिशाली देश है। तो इसी प्रकार के बाकी कंट्रीज़ में भी ये हो रहा है कि देखिए ये इन्होंने अपने वेपन्स बनाने भी शुरू कर दिए हैं और ये एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इसलिए इनसे थोड़ा ध्यान रखना है कि ये अगर लड़ेंगे नहीं, लेकिन एक ऐसी वातावरण जरूर बना देंगे जिसमें कि शांतिप्रिय बात हो सकती है। आप सैन्य अधिकारी रहे हैं सर, और उसी तरह से सोचते भी हैं। G20 को हेड कर रहा है इस समय इंडिया, और अभी आपने एक अच्छी बात हमें बताई कि गीता का ट्रांसलेट है वो उन्हें दिया जा रहा है, इंग्लिश में ट्रांसलेट है, पोइट में है। तो ये गीता, एक तरफ गीता दूसरी तरफ युद्ध, ये संबंध को कैसे बनाएगा, इससे बताइए सर। ये देखिए, हमेशा भारत एक शांतिप्रिय देश रहा है और हमेशा स्पिरिचुअलिज्म के बारे में बात करता रहा है कि देखिए आपकी आत्मा क्या कहती है, आपका जो आपको बातें छोड़ दीजिए, और लेकिन आप देखिए आपकी आत्मा क्या कहती है। आत्मा हमेशा ये कहेगी नहीं, हमें शांतिप्रिय बात ठीक रहना चाहिए, हाँ सबसे मिलकर रहना चाहिए। तो ये पाठ कहाँ से आता है? हमारे गीता में यही बताया गया है कि हमारा पहले कर्तव्य काम करो, फल की इच्छा नहीं करनी कोई। तो ये सबसे बड़ी बात ये आती है, हम सिखाते हैं कि अपना काम करो पर इच्छा नहीं करो फल की, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। तो ये भावना सब में आ जाएगी तो अपने आप ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये थे केजी बहल, जिन्होंने गीता, जो कि उनके द्वारा ट्रांसलेट की गई है इंग्लिश में, पोइट में, उसे गिफ्ट किया जा रहा है। G20 के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनके प्रतिनिधि हैं यहाँ पहुँच रहे हैं। बड़ी बात यह है कि महाभारत एक ऐसा युद्ध था जो दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, और एक सैन्य अधिकारी जब उस गीता को, उसमें दिए ज्ञान को लेकर किसी देश के साथ पहल करेंगे तो हम बेहतर पहल कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध 1 साल से ऊपर खिंच गया है, इससे भारत ने बहुत कुछ सीखा है, भारत आत्मनिर्भर भी बन रहा है, और जिस स्थिति में इस समय जिस विदेश नीति की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर भारत बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है, और आने वाले समय में भारत को और भी सजग रहने की आवश्यकता है इन तमाम घटनाक्रम को लेकर। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।